आज फिल्मों में डबल मीनिंग डायलॉग्स की भरमार होती है। बल्कि ये कहा जाए कि आज कॉमेडी का दूसरा नाम डबल मीनिंग डायलॉग्स है तो गलत नहीं होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसी फिल्मों की शुरुआत आज से लगभग 50 साल पहले ही हो चुकी थी। वो आया और उसने फिल्म इंडस्ट्री का चेहरा बदल कर रख दिया। कहने को तो वो कॉमेडियन था, लेकिन उसने एकदम नए जॉनर की न केवल नींव रखी बल्कि उसकी बुलंद इमारत भी तैयार की। वो भले ही अपनी फिल्मों में डबल मीनिंग डायलॉग्स का इस्तेमाल धड़ल्ले से करता रहा हो, लेकिन दर्शकों को वो खूब पसंद था। उनकी फिल्मों के टाइटल इतने द्व्यर्थी होते थे कि उन्हें पास करते समय खुद सेंसर बोर्ड शर्म से पानी पानी हो जाता था। लेकिन वो कभी उनकी फिल्मों की रिलीज पर बैन नहीं लगा पाए, क्योंकि वो उस शख्स के तर्कों से हार जाते थे। हम बात कर रहे हैं देश और दुनिया के बेहतरीन एक्टर दादा कोंडके की। वही दादा कोंडके जिनके नाम लगातार सबसे ज्यादा सिल्वर जुबली फिल्में देने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उनका फिल्मी सफर जितना दिलचस्प है, पर्सनल लाइफ उतनी ही दर्दनाक। जिससे शादी की उससे कभी बनी नहीं और एक बेटी हुई जिसे कभी अपना नाम नहीं दिया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दादा कोंडके के करियर से जुड़ी तमाम सुनी अनसुनी दिलचस्प बातों की। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हाथ है। ये किसका हाथ है? मेरा हाथ है ना? हाँ। तो फिर इससे ले। कैसे ले लूं? कैसे ले लो? हाँ। ऐसे। चैप्टर 1, कोंडके यानी चौल का गुंडा। आजादी से पहले का वक्त। पुणे के पास छोटे से गांव इंगावली से एक परिवार रोजी रोटी के जुगाड़ में बंबई पहुंचा। यहाँ इस परिवार ने लालबाग की चाल में घर बसाया। इस घर की खास बात थी, यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग बॉम्बे डाइंग की फैक्ट्री में काम किया करते थे। 8 अगस्त 1932 को गोकुल अष्टमी के दिन इस परिवार में एक बेटे का जन्म हुआ और भगवान कृष्ण के नाम पर इस बच्चे का नाम रखा गया कृष्णा। बचपन में कृष्णा बहुत मोटे हुआ करते थे और उन्हें गुंडागर्दी का बहुत शौक हुआ करता था। रेडिफ को दिए एक इंटरव्यू में खुद कोंडके ने बताया था कि लालबाग में उनका आतंक हुआ करता था। उन्होंने ईंट, पत्थर और बोतलों से खूब लड़ाइयां लड़ी। वो हादसा। दादा कोंडके जवानी की दहलीज चढ़ रहे थे, लेकिन तभी उनके परिवार के साथ एक हादसा हो गया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। इस हादसे में उनके बड़े भाई को छोड़कर सब मारे गए। इस हादसे ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। उन्होंने खुद को घर में कैद कर लिया। वो बाहरी दुनिया से एकदम कट गए। खाना पीना भी लगभग छोड़ दिया। साल भर यूं ही गुजर गया। उन्होंने बहुत सोचा और फिर तय किया कि अपने सारे दुखों को भूलकर वो लोगों को हंसाएंगे। इस तरह दादा कोंडके ने कॉमेडी की राह चुनी। चैप्टर 2, दर्द से हंसी तक। हादसे से उबरने के बाद दादा कोंडके ने अपना बाजार नाम की किराना दुकान में नौकरी कर ली, जहां उन्हें महीने भर के 60 रुपए तक मिल जाया करते थे। साथ ही एक लोकल ब्रांड से भी जुड़ गए। दादा जब कामयाबी की बुलंदियों पर थे, तब भी वो अपने साथी बैंड वालों को भूले नहीं। वो अक्सर उनसे मिलने जाया करते। वो स्टेज शो से भी जुड़े। उन्होंने अपनी थिएटर कंपनी भी खोली। इनका मराठी नाटक बिच्छा माझी पूरी करा बहुत पसंद किया गया। इसके पूरे महाराष्ट्र में 1500 से भी अधिक शोज हुए। इसी प्ले ने उन्हें मराठी स्टार बना दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्ले में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का खूब मजाक उड़ाया गया था। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने जहां इस प्ले का विरोध किया, वहीं कांग्रेस विरोधी पार्टियों ने दादा कोंडके को खुलेआम सपोर्ट किया। साल 1975 में हैदराबाद में इस प्ले का आखिरी शो हुआ, जिसके बाद इमरजेंसी लागू हो गई। चैप्टर 3, थिएटर से सिल्वर स्क्रीन तक। आशा भोसले दादा कोंडके की बहुत बड़ी फैन थी। वो प्ले बिच्छा माझी पूरी करा का हर शो देखती थी जो मुंबई में होता था। आशा जी को दादा की एक्टिंग इतनी पसंद आई कि उन्होंने उनकी मुलाकात मराठी फिल्म मेकर भालजी पेढ़ाकर से करा दी। भालजी ने इन्हें साल 1969 में रिलीज हुई फिल्म तंबदी माती में काम करने का मौका दिया। इसी के साथ दादा कोंडके का फिल्मी सफर शुरू हो गया। अपनी लाजवाब कॉमिक टाइमिंग से वो बहुत तेजी से दर्शकों के दिलों में उतर गए। लेकिन उनकी एक खासियत थी कि उनके डायलॉग्स और फिल्मों के टाइटल इतने डबल मीनिंग हुआ करते थे कि उन्होंने उनका एक अलग जॉनरा ही बना दिया। दर्शक भी उनकी फिल्मों पर जमकर प्यार लुटाते थे।
दादा की 9 फिल्मों ने सिल्वर जुबली मनाई, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में गिनीज बुक में दर्ज है। दादा कोंडके की फिल्मों के टाइटल पर सेंसर बोर्ड को हमेशा ही आपत्ति रही, लेकिन दादा के तर्कों का सेंसर बोर्ड के पास कोई जवाब नहीं होता था। उन्होंने एक ही हीरोइन उषा चौहान के साथ 12 फिल्में की। मराठी सिनेमा में अपनी धाक जमाने के बाद दादा कोंडके ने हिंदी फिल्मों में भी अपनी छाप छोड़ी। वो तेरे मेरे बीच में, अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, आगे की सोच और ले चल अपने साथ जैसी फिल्मों में नजर आए। साल 1975 में दादा की एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था पांडु हवलदार। फिल्मों में उन्होंने हवलदार के किरदार को कुछ इस तरह जिया कि इस फिल्म के बाद भारत में हवलदारों को पांडु ही कहा जाने लगा। अभी नहीं, अभी उसका टाइम नहीं है, कल सुबह आ जाओ। सवेरे ना दे तो अरे हमका खिलाओ, हम दे बस। तू देवा। हाँ हम दे। चैप्टर 4, सपना सीएम बनने का। दादा कोंडके पॉलिटिक्स में भी अच्छा खासा दखल रखते थे। उनकी अदाकारी के लोग दीवाने थे ही, खासतौर से निचले तबके के लोगों के लिए वो हीरो थे। दादा शिवसेना की रैलियों में भीड़ जुटाने का काम किया करते थे। यही नहीं, वो रैलियों में जनता को संबोधित भी किया करते थे। उनकी बाला साहब ठाकरे से गहरी दोस्ती थी। उन्हें उम्मीद थी कि हो न हो एक दिन ठाकरे साहब उन्हें विधायक का टिकट जरूर देंगे, लेकिन अफसोस उनके हाथ निराशा ही लगी। एक इंटरव्यू में उन्होंने महाराष्ट्र का सीएम बनने की इच्छा भी जाहिर की थी। चैप्टर 5, दर्द भरा निजी और आखिरी जीवन। दादा कोंडके ने भले ही पर्दे पर अपनी कॉमेडी से लोगों को खूब हंसाया हो, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ से खुशियों ने हमेशा दूरी बनाकर रखी। उन्होंने नलिनी नाम की महिला से शादी की थी, लेकिन कुछ ही सालों बाद दोनों का तलाक हो गया। उनकी पत्नी ने यह खुलासा करके सबको चौंका दिया था कि दोनों के बीच कभी फिजिकल रिलेशन बने ही नहीं। यही नहीं, दोनों ने साल 1967 से कभी मुलाकात ही नहीं की। साल 1969 में नलिनी ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसे दादा कोंडके ने अपनाने से साफ इनकार कर दिया। दादा को अकेलापन कभी पसंद नहीं था, लेकिन आखिरी समय में वो एकदम अकेले पड़ गए। वो लोगों पर सिर्फ इसलिए खर्च करते थे कि उन्हें कोई बात करने वाला मिल सके। 14 मार्च 1998 को दादा कोंडके के दिल ने अचानक धड़कना बंद कर दिया और बेहतरीन कॉमेडी का मालिक, सिल्वर स्क्रीन का वो सितारा इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गया। आपको दादा कोंडके का निभाया कौन सा किरदार सबसे पसंद है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।